मैं उपस्थित सभी गणमान्य जन, शिक्षकगण एवं मेरे सभी मित्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और मैं भारत देश की तरुणाई और भारत देश के गौरवशाली इतिहास को नमन करती हूं और दो पंक्तियों के माध्यम से आपके अंदर यदि भारत देश कहीं पर भी छुपा हो तो उसको बाहर लाने की कोशिश करती हूं। सुनिएगा। तारीख गवाही देगी उस लाल हकीकत की, खनक खनक से तलवारों की रणगान बनाया है। तारीख गवाही देगी उस लाल हकीकत की, खनक खनक से तलवारों की रणगान बनाया है और कुरेद कर नाखूनों से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पर पौरुष पराग भी तैयार है। प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम और सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। आप इसे मेरी खूबी कहें या खामी कहें, पर मैं सच्चाई को तोल तोल के नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाती हूँ। कविता लिखनी नहीं आती, चीखें लिखती जाती हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्म विरासत व्यस्त दिखे है, खून गरीब का पीने में। तो हिंदू आज या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ। 200 सालों का आप इतिहास छानकर देख लीजिए, पुलवामा के ही हमले को देख लीजिए। मैं मान ही नहीं सकती कि 200 किलो RDX कोई सेना के दस्ते में घुसा दे और हमारे कोई देश के गद्दार का उसमें हाथ ना हो। तो कहना चाहूंगी कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के गद्दारों के सर उतारे जाएंगे। और पुलवामा के हमले में असल में हुआ क्या था? अटल हिमालय मायूस दिखा था, मले पवन भी रुकी रुकी, चार मीनार की शान और शौकत मानो उस दिन झुकी झुकी। कुतुब मीनार और ताजमहल भी सन्नाटे के साए में, जायका सब खो गया था हिंद असामी चाय में। अशोक बीज के शांति बीज में हिंसा घुलती दिखती थी, छोटे बच्चों के चेहरे पर किलकारी घुलती दिखती थी। आतंकवाद का मकसद उनका जिहाद महज मुखौटा था, अरे जलियांवाला बाग तो मानो जीवित होकर लौटा था। और हम आजकल भूलने लगते हैं कि हमारे माथे पर हिंदुस्तान किस रंग से लिखा है, हम किस परंपरा से आते हैं। तो वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। आपको लाख अहिंसा के पाठ पढ़ाए जाएं, पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन अपनी समझ को भी जिंदा रखिएगा, क्योंकि बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। राह रोकिए तूफानों की, तलवारों को खींच के, परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे और चिराग जलाकर इनकलाब ना आए हैं ना आएंगे। इसलिए प्रण लीजिए कि ये जो देश हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है, इस देश में रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं
के वेश में और अफजल नहीं पनप